मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश क्लासेस विद दिनेश आनंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, डेफिनेशन नहीं पता होता है, इसलिए हम इस चैप्टर को आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो अलेक्जेंडर बेन, जो कि एक फेमस ग्रामेरियन है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, नेकेड सेंटेंस बताते हैं। अलेक्जेंडर बेन पार्ट्स ऑफ स्पीच को नेकेड सेंटेंस या फिर स्केलेटन सेंटेंस बताते हैं। वो क्यों कहते हैं इसको इस तरीके से? क्योंकि स्केलेटन सेंटेंस या नेकेड सेंटेंस का मीनिंग होता है वैसा सेंटेंस जो सिर्फ दो वर्ड से मिलके बना हुआ, वैसा सेंटेंस जो सिर्फ दो वर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे कि जॉन कम्स, ये हम लोग का पहला वर्ड है और ये दूसरा वर्ड है। जॉन नाम है और कम्स एक वर्ब है। तो जॉन कम्स का मीनिंग होता है जॉन आता है। बंटी डांसेस, बंटी डांस करता है। राहुल प्लेज, राहुल खेलता है। नीरज सिंग्स, नीरज गाता है। इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स, नेकेड सेंटेंस के एग्जांपल्स लिखिए। नाउ गाइस सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन। All the words of English are divided into 8 group or classes। ठीक है, इंग्लिश में जितना भी वर्ड्स है उन लोगों को 8 क्लास में 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है? अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। किसी सेंटेंस में उन लोग क्या काम करता है उसके हिसाब से इंग्लिश ग्रामर में जितना भी वर्ड्स है उन लोग को 8 क्लास में डिवाइड किया गया और इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को डेफिनेशन की पता नहीं होती है, तो डेफिनेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये आठों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी हम किसी से पूछते थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो बच्चे लोग क्या करते थे, इशारों का नाम बोलते थे और कहते थे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जबकि वो गलत था। डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख दिए हैं, डेफिनेशन समझा दिए। अब इसको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको माइंड में रख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैं हरिद्वार गया था, तो मुझे राहुल गांधी मिले। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए? तो राहुल गांधी ने बोला वर मांगने आए हो। मैंने बोला भाई अब तो उम्र ज्यादा हो गई है, कभी तो वजू मांग लिया करो। तो देखते हैं हम लोग नाउन का डेफिनेशन। ठीक है, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ठीक है, बहुत सारा नाउन का डेफिनेशन होता है, तो एक डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हैं। दूसरा है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज का नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम, क्वालिटी का नाम, कंडीशन और एक्शन के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं और क्लियर होगा। जैसे कि पर्सन, तो अन्ना, राहुल, अपना नाम, किसी भी चीज आदमी के नाम को हम लोग पर्सन बोलते हैं। प्लेस, किसी भी जगह का नाम को, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस, सैन फ्रांसिस्को, इटसे। एनिमल में एनाकोंडा, कोबरा, टाइगर, एलिफेंट, डियर, कुछ भी। क्वालिटी में ऑनेस्टी, पोलाइट, स्मार्ट, ये सारा क्वालिटी होता है जो कि नाउन का एग्जाम्पल्स है। उसके बाद कंडीशन में इलनेस, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारे कुछ कंडीशन है। तो ये था रहा हम लोग का नाउन का डेफिनेशन। और जब डीपली हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम अच्छे से और नाउन का क्लियरेंस होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। तो डेफिनेशन देखते हैं। A word which is used in place of noun, वैसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होता है, वैसा वर्ड, वैसा शब्द जो नाउन की जगह पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। राम खाना खाता है, राम सोता है, राम पढ़ता है, राम लिखता है, राम 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 राम। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, राम का रिपीटेशन, राम जो एक नाउन है उसका रिपीटेशन बहुत बार हो रहा है। तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन को हटाने के लिए हम लोग जो वर्ड का यूज करेंगे वो रहेगा ही। और ही क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक उसी तरह कोई लड़की है और वो लड़की
किसी काम को बार बार कर रही है और उस लड़की का नाम लोग बार बार लिख रहे हैं, तो उस नाम को अवॉइड करने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे वो सी होगा। तो सी क्या है, हम लोग का प्रोनाउन है। इसी तरह हिज, हर, मी, वी, ऑल दीज आर द प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउन का भी वही है। हम लोग जब प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव हिंदी वर्ड से क्लियर है हम लोगों को कि विशेषण का मतलब होता है विशेषता, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हम मार्कर है। मार्कर क्या है, एक नाउन है। ठीक, तो ये मार्कर किस टाइप का है, ब्लैक, तो ब्लैक इसका क्वालिटी हो गया। ये दूसरा मार्कर है ब्लू, ये क्या है, हम लोग का नाउन है और ये इसका क्वालिटी क्या है, ये ब्लू कलर का मार्कर है। ठीक है, जैसे कि बोर्ड है, बोर्ड रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगुलर बोर्ड मीन्स ये रेक्टेंगुलर क्या हो गया, हम लोग का क्वालिटी हो गया। तो वैसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। गुड मैन, अ गुड मैन, तो मैन जो है हम लोग का ये नाउन है और ये गुड जो क्या हो गया, हम लोग का एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह अ बैड पर्सन, तो बैड हम लोग का एडजेक्टिव है और पर्सन जो क्या हम लोग का नाउन है। जैसे कि बताए कि वैसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, ओल्ड लेडी, ब्रेव टाइगर, अ लेजी डॉग, ग्रीन ग्रास, तो जितना भी हम सर्कल किए ये सारा क्या है, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द फोर्थ काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वो है हम लोग का वर्ब, जिसका हिंदी मीनिंग क्या है, क्रिया। क्रिया का मीन्स होता है किसी काम का होना। A verb is a word which shows an action, state और position। वर्ब क्या है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग को क्या बताता है, एक्शन के बारे में बताता है, स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताता है और पोजीशन। इसका हम लोग डेफिनेशन थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये पोजीशन होता है, बहुत सारे लोग इसको पोजीशन बोलते हैं, पॉजिटिव नाउन, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, पोजीशन। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो राम एक एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, वो काम क्या है, रीड, वो राम रीडिंग कर रहा है। विकास स्लीप, विकास क्या कर रहा है, विकास सो रहा है, तो ये एक एक्शन हो रहा है। ठीक है, अभय इज रनिंग, अभय दौड़ रहा है, अभय क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो ये भी एक एक्शन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्ब का डेफिनेशन देखे। अब हम लोग एडवर्ब का डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया विशेषण। वर्ड से पता चल रहा है क्रिया विशेषण मीन्स जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो an adverb is a word which is used to qualify a verb। qualify a verb, adverb क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है। एग्जाम्पल, he rises early, he rises early, तो वो उठता तो है लेकिन जल्दी उठता है, तो ये यहाँ हम लोग का एडवर्ब हो गया। द बॉय टॉक, लड़का बात करता है, ये हम लोग का पूरा वर्ब हो गया। लेकिन इंटेलिजेंटली जो आया ये हम लोग का एडवर्ब हो गया। लड़का बात कर रहा है लेकिन बहुत ही चालाकी से बात कर रहा है, तो इंटेलिजेंटली क्या हो गया, वो एडवर्ब हो गया। ठीक है, काजल स्पीक मच क्लियरली, काजल स्पीक, ये बोलती है, काजल बोलती है। ठीक है, और बोलना यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब हो रहा है, लेकिन मच क्लियरली जो है ये हम लोग का क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसी तरह लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दे रन रैपिडली, वे लोग दौड़ते हैं, लेकिन कैसे दौड़ते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, तो तेजी हम लोग का क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला जो पार्ट है वो है प्रेपोजिशन। इसका प्रोनाउंसिएशन को हम लोग जरा सा देखेंगे। बहुत सारे लोग इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, लेकिन वो ना होके प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। A preposition is a word which comes before a noun or a pronoun and it shows its relation to some other words in a sentence and thus join them। preposition एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है और दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सैंडी इज इन पटना, तो सैंडी और पटना के बीच का रिलेशन बता रहा है और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है इन। सैंडी का प्लेस को बता रहा है
मॉन्टी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मॉन्टी और म्यूजिक के रिलेशन बता रहा है, ठीक है, और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, ऑफ। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन क्या बता रहा है, बुक का पोजीशन को बता रहा है। द एरोप्लेन फ्लाइड ओवर माई हेड, जो एरोप्लेन है मेरे सर के ऊपर से पार हुआ, तो ओवर हम लोग का क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। वी फाइंड मनी इन द ग्राउंड, यहाँ पे इन क्या हो गया, हम लोग का प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। हम लोग कुछ प्रेपोजिशन का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि जो मोस्टली यूज होता है वो है इन। तो इन हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, तो जनरली इन का यूज हम लोग करते हैं किसी वॉल्यूम या एरिया के लिए। अब इसको समझते हैं। वॉल्यूम मीन्स किसी कंटेनर में कोई चीज है, वहां पे इन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द वाटर इज इन द ग्लास, तो इन यहाँ पे हम लोग का प्रेपोजिशन है। क्यों है, क्योंकि ग्लास एक तरह का कंटेनर है और जो पानी है वो पूरी तरह से ग्लास में है, ग्लास का शेप लिया हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक उसी तरह द कोल्ड ड्रिंक इज इन द बॉटल, यहाँ पे भी जो बॉटल है वो हम लोग का वॉल्यूम का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इन प्रेपोजिशन यूज किए। ठीक है, उसी तरह एक और, ही इज सिटिंग इन द चेयर। अब बहुत सारा यहाँ बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे इन और ऑन में। ठीक है, तो ऑन हम लोग कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं होता है, कोई चीज से वो घिरा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ऑन भी एक प्रेपोजिशन है और ऑन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी सरफेस को शो करने के लिए, किसी सरफेस के साथ रिलेशन बताने के लिए। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन हम लोग का प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि ये सरफेस के बारे में बता रहा है। बुक कहाँ पे है, किसी सरफेस पे। जैसे कि ये डस्टर और ये मेरा हाथ, तो ये हाथ क्या हुआ, ये हम लोग का सरफेस हुआ, और डस्टर क्या हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हाथ और डस्टर के बीच का रिलेशन बता रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, आई एम ऑन द रूफ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं छत पे हूँ, तो ऑन यहाँ पे एक प्रेपोजिशन हुआ। ठीक उसी तरह तीसरा जो कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशन होता है वो है एट। एट हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, किसी भी एक पॉइंट को शो करने के लिए। जैसे कि आई एम एट द रिसेप्शन डेस्क, मैं कहाँ रिसेप्शन डेस्क पे हूँ। ठीक है, तो एट हम लोग का प्रेपोजिशन हो गया। वी आर एट रांची, हम लोग कहाँ पे हैं, रांची पे है। ठीक है, तो ये एट हम लोग का प्रेपोजिशन हो गया। हम लोग का नेक्स्ट टर्म है कंजक्शन, जो कि बहुत, इसका डिफिनेशन बहुत आसान है और समझने में भी आप लोगों को आसानी लगेगा। देखते हैं, कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स का मतलब यहाँ पे आ गया जोड़ने का काम। किसको जोड़ने का काम करता है, दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और क्लॉजेस को। सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, वर्ड्स पढ़ा चुके हैं। क्लॉजेस क्या होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग। वैसा सेंटेंस, क्लॉज भी एक टाइप का सेंटेंस है लेकिन जिसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। तो कंजक्शन क्या है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी दो वर्ड्स को, सेंटेंस को या क्लॉजेस को एक साथ जोड़ने का काम करता है। लेट्स एग्जांपल्स, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 बनते हैं। तो यहाँ पे एंड क्या किया, 2 और 2 को जोड़ दिया और जोड़ के एक नया सेंटेंस बना दिया। ठीक है, He ran fast but missed the train। यहाँ पे भी हम लोग अगर ध्यान से देखें तो दो सेंटेंस है। पहला कि he ran fast, वो दौड़ा, और दूसरा ट्रेन को मिस किया। तो लेकिन इसी चीज को एक में कॉम्बाइन करके लिखने का काम कौन किया, बट। दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। बॉबी एंड सनी आर ऑनेस्ट, इसमें अभी अगर हम लोग देखें तो एंड क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस तो है नहीं, तो देखते ध्यान से, यहाँ पे दो सेंटेंस हम लोग को दिखता है, बॉबी इज ऑनेस्ट, सनी इज ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पे दो नाउन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आर का भी यूज किए हैं। तो इस तरह से दो सेंटेंस जुड़ गया। लखन लव्स टू ड्रिंक कॉफी, लखन को कॉफी पीना पसंद है, बट अमन डजंट, लेकिन अमन को नहीं। ठीक, तो यहाँ पे दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। वी आर राइटर, हम लोग लेखक है, पर एंड ऑल्सो अ पोएट, लेकिन और एक पोएट भी है। तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस और इसको जोड़ने का कौन काम कर रहा है, एंड। इस तरह से हम लोगों ने कंजक्शन का एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी निर्मला सीतारमण जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप लोग ये सारी चीजों को कर सकते हैं।
हम लोग देख रहे थे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसका लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है क्या, देखते हैं हम लोग। एक ऐसा वर्ड, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो किसी अचानक से मन में आने वाले फीलिंग्स को दिखाता है, और वो फीलिंग्स किस चीज का होगा, खुशी का फीलिंग्स हो सकता है, सौरों का फीलिंग भी होता है, सरप्राइजेस का भी फीलिंग होता है। सरप्राइजेस में अपन को तो आज तक किसी ने सरप्राइज दिया नहीं है, और उम्मीद भी है कि नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों को सरप्राइजेस मिले तो बहुत अच्छी बात है। एंगर, बहुत सारे लोग को किसी और की बातों को सुन के गुस्सा आता है जो उनको पसंद नहीं होता है, तो वहां पे भी हम लोग इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा। अगर हम लोग कोई गलत काम कर लेते हैं तो उसके बारे में हम लोग को जब बाद में पता चलता है तब हम लोग को रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, और उसको हम लोग कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, और वही हम लोग इंटरजेक्शन में पढ़ते हैं। और इंटरजेक्शन में क्या होता है, कोई भी ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता है। जो सेंटेंस बचा होता है उसमें कोई भी ग्रामेटिकल रिलेशन सेंटेंस के साथ नहीं होता है। इसमें एक चीज और होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। जैसा कि हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में पढ़े थे, ठीक वही चीज यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यहाँ पे इंटरजेक्शन में होता है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। आजकल तो फ्री फायर और पबजी का जो ट्रेंड चला है, बहुत सारे बच्चे लोग दिन भर इसी में व्यस्त रहते हैं। उन लोग अचानक से गेम खेलते खेलते कोई गेम जीत जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हुर्रा वी हैव वोन द गेम। और गेम के बाद चिकन पार्टी, चिकन डिनर, ये सारा चलता है। अलास ही इज डेड। आप लोग को या फिर कहीं से किसी को गुड बैड न्यूज मिलता है, सैड न्यूज मिलता है कि कोई मर गया, तो हम लोग की जो फीलिंग आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलास ही इज डेड। कोई सरप्राइजेस मिल गया, हम लोग बहुत अच्छा सरप्राइज जिसके बारे में हम लोग इमेजिन नहीं किए थे, सोचे नहीं थे, और वो सरप्राइज मिलता है, हम लोग खुशी से उछलते हैं और वो क्या चिल्लाते हैं, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। घूमने के लिए हम लोग कहीं जाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसा चीज देख लेते हैं जो कभी देखा ना हो, तो वहां पे हम लोग के मन में जो अचानक से फीलिंग आता है, खुशी वाला फीलिंग आता है, वो हम लोग ऐसा बोलते हैं, वाटर फॉल, वाटर टाइगर, इस तरह से होता है। तो गाइस मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।